जय श्री कृष्णा। कक्षा जय श्री कृष्णा गीता धाम गुरुकुल की ओर से आप सब बच्चों का स्वागत है। और मैं कक्षा 7 के पाठ नंबर 4 कठपुतली और जिसके प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, जिसका कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। और ध्यान से दे, पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्द बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताने जाऊँगा, जिसको आप अपना कॉपी में नोट करें। कठिन शब्द है गुस्से से उबली यानी अत्यंत क्रोधित होना। गुस्से से उबली का मतलब क्या होता है? अत्यंत क्रोधित हो, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। पाँव पर छोड़ दो यानी आत्मनिर्भर होने दो। कहते हैं नहीं कि अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब आत्मनिर्भर नहीं हुआ। और दोनों में फ़र्क है। और का मतलब दूसरी तरफ होता है, और का मतलब होता है तरफ, साइड। और मन के छंद, मन की पुकार, और इच्छा यानी चाहत। क्या होती है? इच्छा यानी चाहत। नेक्स्ट में आपको मैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपको बता रहा हूँ, जिसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका आंसर आपको उसमें खाली जगह में भरना है। कठपुतली को दुख होता है, कह दिया हुआ है धागों से बंधे होने का, दूर कह दिया हुआ है दूसरों के इशारों पर नाचने का, और हरदम नाचने का, और धागे खींचने पर। यानी इसमें क्या आएगा? दूसरों के इशारों पर नाचने का। इसी प्रकार से कठपुतली का जीवन था, संगठित था, परतंत्र था, स्वतंत्र था, सरल था। क्या था? संगठित भी नहीं था, स्वतंत्र भी नहीं था, सरल भी नहीं था, और क्या था? परतंत्र। परतंत्र मतलब होता गुलाम। इसी प्रकार से पहली कठपुतली पर जिम्मेदारी आती है सबकी स्वतंत्रता की, सबकी देखभाल की, सबको संगठित करने की, और सबको आगे बढ़ाने की। ठीक है, इनमें जिसको आपको आवश्यकता है वो लिखे, जैसे सबकी स्वतंत्रता की आती है उसकी है। और फिर आता है प्रश्न नंबर 4 खाली जगह, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी खाली जगह है मेरे, और फिर इसमें मेरे क्या आएगी? मेरे आएगी। उसी पर हमें अपने मन के छुए हुए छोड़ दो, बंद या छंद। क्या है इसमें? क्या आएगा? बंद या छंद। छंद इसमें क्या आएगा? छंद आएगा। क्या आएगा? छंद आएगा। नेक्स्ट में सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कठपुतली क्या चाहती थी? कठपुतली हमेशा क्या चाहती थी? स्वतंत्रता। क्या चाहती थी? स्वतंत्र, आज़ादी चाहती थी। क्या चाहती थी? आज़ादी। कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती थी? कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को तोड़ देने का आग्रह करती। किसको? उसके आगे पीछे बंधे हुए धागों को तोड़ देने का आग्रह करती थी। नेक्स्ट में धागों में बंधी कठपुतलियाँ अपने आप को कैसा अनुभव करती थी? प्रश्न नंबर 7, धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ अपने आप को कैसा महसूस करती थी? तो धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ अपने आप को पराधीन यानी गुलाम क्या करती थी? गुलाम महसूस करती थी, गुलाम समझती थी। दूसरों के इशारों पर नाचने का क्या आशय है? दूसरों के इशारों पे नाचने का आशय ने अभिप्राय क्या है? दूसरों की मर्जी से कार्य करना या परतंत्र जीवन जीना, यानी पराधीन गुलाम जीवन जीना, यानी किसी के अधीन रहना, पराधीन रहना। प्रश्न नंबर 9, कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है? इसमें ये कहता है स्वतंत्रता में कोई कुछ नहीं रहता, यानी गुलामी में कोई कुछ नहीं रहता है। सभी स्वतंत्रता में जीवन जीना चाहते हैं, यानी सभी लोग आज़ादी में, अपनी आज़ादी में जीवन जीना चाहते हैं। पहली कठपुतली सोच समझकर क्यों
कदम उठाना चाहती थी। पहली कठपुतली स्वतंत्रता की वकालत करती थी। क्या करती थी? वकालत करती है, लेकिन जब सबकी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। क्योंकि सब क्या आ जाती है उस पर जिम्मेदारी, सब कठपुतली की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, तब वो सोच समझ के कदम उठाना चाहती है। प्रश्न नंबर 11 कठपुतली कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? कठपुतली कविता में कवि ने संदेश दिया कि स्वतंत्रता का जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता, यानी गुलामी का जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता, चाहे फिर कठपुतलियाँ ही क्यों नहीं हो, चाहे वो एक वुडन लकड़ी की बनी हुई कठपुतलियाँ ही क्यों नहीं हो, हमें भी कठपुतलियों की तरह बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। आगे दिया है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कठपुतली के आगे पीछे क्या बंधे हुए थे? धागे बंधे हुए थे, इसलिए वे रूसों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। क्या थी? विवश थी। उसे अपनी इस व्यवस्था पर दुख होता था। क्या होता था? दुख होता था, कष्ट होता था। वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने पैरों ने खुद अपने आप पर निर्भर होना चाहती थी। अतः इसको क्या आया? गुस्सा। इसलिए उसे गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। क्योंकि वो किसी के धागों पर बंधना चाहती नहीं थी और वो बंधी हुई थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती? क्या कहते हैं कवि कि कठपुतली की इच्छा है लेकिन खड़ी क्यों नहीं? कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वे खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि जब उस पर सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। किसकी? सबकी स्वतंत्रता की, सारी कठपुतली जितनी उसकी स्वतंत्रता जिम्मेदारी आती है, तब वह डर जाती है। क्या करती है? डरती है कि वह सोचने लगती है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको परेशानी में नहीं डाल दें, यानी उसके द्वारा उठाए गए कदम किसी को परेशानी में नहीं डाल दें। इसलिए वो खड़ी होने की इच्छा करते हुए भी खड़ी नहीं हो सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी? खड़ी नहीं हो सकती थी, और सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठाने में उसको सोचने के लिए विवश होना पड़ता था। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो पहले कठपुतली थी, उसकी बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए लगेगी क्योंकि वह सब उसकी तरह ही स्वतंत्र होना चाहती थी। किसकी? उसकी तरह ही स्वतंत्र होना चाहती थी। क्या होना चाहती थी? स्वतंत्र होना चाहती थी, हमेशा आज़ाद रहना चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात उनको अच्छी लगी। अब स्वतंत्र संबंधी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सन 1857 में 2 स्वतंत्र सेनानियों के नाम लेकिन एक तो 1857 की थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भाग लिया था। दूसरे थे मंगल पांडे, उसका भी नाम दिया हुआ है। और नंबर 2, सन 1942 में 2 स्वतंत्र सेनानियों के नाम थे। पहला एक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने जलियांवाला कांड वगैरह किया था। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के
प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री। 1947 जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की किसकी दी थी? राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। किसकी पदवी थी? राष्ट्र यानी पूरे भारत के पिता की। जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान दें।